हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टीडीएल का इंट्रोडक्शन है वो है जीएसटी इनवर्ट ट्रांजैक्शन की टोटल डिटेल्स। ऐसी पार्टियां जिनसे हमने माल खरीदा है लेकिन अभी 180 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन हमने उनका पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐसी पार्टियां जिनसे हमने माल खरीदा है लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं लिया है, पेमेंट हमने पे नहीं किया है लेकिन उसकी हमने आईटीसी ले ली है, तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल हमें उसकी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें इस टीडीएल का यूज करना है। और ये टीडीएल बिल टू बिल अगर हमने मेंटेन कर रखा है तो उसके लिए उस एवज में ये काम करेगी। और उसके ही उस कंडीशन में ही ये आपको रिपोर्ट प्रॉपर वे में देगा। तो इस टीडीएल को हमने लोड कर दिया। यहाँ लोड करने के बाद में ये हमारे सामने एक पार्टी है। इस पार्टी की डिटेल्स देखो, 1 अप्रैल को इसमें 1,18,000 रुपए की बिल की एंट्री है जिसमें आईजीएसटी लगा हुआ है। वापस 1 अप्रैल को ही एक और बिल है जिसके अंदर 1,18,000 रुपए का है। फिर तीसरा नंबर एक और बिल है जिसमें 1 लाख रुपए की एंट्री, वो एग्जेम्प्टेड है। अब देखिए, यहाँ पे जीएसटी की इनपुट अगर हमने लिए तो केवल जीएसटी के वही परचेज बिल शो करेगा जिसके अंदर हमने इनपुट लिए। अदरवाइज दूसरे जो बिल है जिसके ऊपर हमने इनपुट नहीं लिए उसका डिटेल्स इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हम शो ऑल डिटेल्स करेंगे तो वहां पे पूरी डिटेल्स भी शो कर देगा। अभी हम यहाँ पे जीएसटी ड्यू बिल आफ्टर 180 डेज के ऊपर क्लिक करते हैं। ग्रुप का नाम अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप की देखनी है तो देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्रुप का नाम सेलेक्ट नहीं किया है, मुझे पूरी पेबल रिपोर्ट देखनी है। लेजर पर्टिकुलर किसी एक लेजर का देखने के लिए यहाँ फ्रॉम डेट में जब से कंपनी स्टार्ट हुई उसकी डेट आ जाएगी। यहाँ पे टू डेट में अभी तक का जो आज की डेट है, आज 11 नवंबर है, तो ये डेट आ रही है 180 डेज। आप यहाँ पे डेज चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, 90 डेज, 180 डेज, 200 डेज, एज पर योर चॉइस। जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ मेरे सामने बिल की पूरी डिटेल्स आ चुकी है। जीएसटी इनवर्ट ट्रांजेक्शन डिटेल, यहाँ पे बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी का नाम, पार्टी का जीएसटी नंबर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सेस कितना था, टोटल जीएसटी कितना था, और जीएसटी के साथ में टोटल बिल अमाउंट कितना है। यानी इस पार्टी का 1,18,000 रुपए का बिल से मैंने माल खरीदा था, वो 1 अप्रैल को परचेस किया है। लेकिन अभी इसका देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,08,000 रुपए बता रहा है। और 11 नवंबर के दिन उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,08,000 रुपए बता रहा है। और 224 दिन हो चुके हैं, 180 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और आज की डेट में उसके 224 दिन हो चुके हैं। टोटल 1,18,000 रुपए के ऊपर जीएसटी बनता था 18,000 रुपए का। और अभी 1,08,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो उसके ऊपर 16,474 रुपए और 58 पैसे का मेरा जीएसटी ड्यू निकलता है, जिसका मैंने एक्सेस क्रेडिट ले रखा है। ये जीएसटी मेरे को वापस रिफंड करना होगा या इसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी। तो ये इसके अंदर बताया हुआ है। अभी यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं। मान लो मैं 31/3 की डेट दे देता हूँ। 31/3 की डेट देते ही यहाँ पे सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे क्या हुआ है कि 1,18,000 रुपए की एंट्री है। 31 मार्च 24 तक किसकी आउटस्टैंडिंग आती है, 8,000 रुपए, जो 365 दिन से पुराना है। लेकिन मैंने 1 फरवरी को इसका पेमेंट कर दिया था 1 लाख रुपए का। तो 1 फरवरी तक इसका पेमेंट 1 लाख रुपए जो है वो 306 दिन का ड्यू बता रहा है। ये नहीं, अगर मैंने पेमेंट टुकड़ों में किया है तो टुकड़ों में जितना पेमेंट किया है उतना का उतना उसका जितने दिन का ड्यू होगा उस ड्यू अमाउंट को बता देगा कि कितना इसका कितने दिन से इसका अमाउंट ड्यू है, ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी की जा सके। अब इसके अंदर बात आती है कि यहाँ पे 1,18,000 रुपए है और 1,08,000 रुपए का ही पेमेंट है। तो 10,000 रुपए का पेमेंट है वो यहाँ पे किया, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया? वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि 10,000 रुपए का पेमेंट हमने बिलो 180 डेज से पहले कर दिया है। बिलो 180 डेज से पहले अगर हमने उसका पेमेंट कर दिया है तो वो एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। अगर मैं यहाँ डेज फिल्टर को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 20 दिन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये 10,000 रुपए की पेमेंट की एंट्री भी आ चुकी है। यहाँ 10,000 रुपए की पेमेंट की एंट्री 30 अप्रैल को हुई है। मैंने यहाँ पे 20 डेज का ही फिल्टर लगाया है, तो 20 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 29 दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। इसलिए 10,000 रुपए का पेमेंट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हर एंट्री को डिटेल्स में बताएगा कि कौन सी एंट्री कितने दिन डिले पेमेंट के साथ हुई है। अगर हमने कोई बिल क्लियर भी कर दिया है, लेकिन अगर वो बिल हमने 180 दिन के बाद में क्लियर किया है तो उसकी पेमेंट डेट बता देगा, और उतने दिन तक का हमारा वहां पे ड्यू डेट के साथ में बताएगा कि इतना ड्यू डेज है जो इसमें बाकी है। और नीचे वाले बिल के अंदर अगर हम देखें तो नीचे वाला बिल पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग में बाकी है। ये पूरा का पूरा बिल 1,18,000 रुपए का, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं किया हुआ है। अब अगर ये 10,000 रुपए का जो पेमेंट है, इस 10,000 रुपए के पेमेंट को मैं अगर इसको 18,000 रुपए का पेमेंट कर लेता हूँ,
इसको 18,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद में हम इसके आउटस्टैंडिंग में चलते हैं और सारी वैल्यूज को ओके कर देते हैं। तो इस बिल के अंदर हमारा 1,18,000 रुपये का पेमेंट आ रहा है। ये 1,18,000 रुपये का पेमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे 1,18,000 रुपये का पेमेंट करने के बावजूद भी वो बिल हमारा आउटस्टैंडिंग में बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उस बिल का पेमेंट हमने 180 दिन के बाद में किया है। तो देखिए यहाँ पे 1,00,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बता रहा है 180 दिन के ड्यूरेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने जो 18,000 रुपए का पेमेंट है वो 180 दिन से पहले में कर लिया है। तो 1,00,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बता रहा है। अब 1,00,000 रुपए का जो पेमेंट है वो हमने 11 नवंबर को की, 11 नवंबर की डेट तक अभी बाकी बता रहा है। अगर मैं इसको 31 दिन का टाइम पीरियड दे देता हूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसका जीएसटी जो है माइनस में बताएगा, क्योंकि उतनी जीएसटी जो है 1,18,000 रुपए के ऊपर 18,000 रुपए की जीएसटी है और 1,00,000 रुपए के ऊपर इसकी 15,524 रुपए की जीएसटी बनती है। तो ये था हमारा 180 दिन से ऊपर का जो भी जीएसटी का डिटेल है या ट्रांजेक्शन है उसका पूरा डिटेल से हमारे यहाँ सब इस रिपोर्ट के अंदर दिखा देता है। और अगर हम इसके अंदर ऐसे ट्रांजेक्शन को भी देखना चाहते हैं जो कि जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, तो शो ऑल एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी एंट्रियां मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगी। ये ट्रांजेक्शन हमारे जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, और वो भी अगर 180 दिन से ऊपर के है तो वो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा देगा। तो इस टीडीएल के थ्रू हमें 180 दिन या उससे ऊपर की कोई भी बिल है जिनका हमने पेमेंट नहीं किया है वो डिटेल्स हमें रिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी आईटीसी भी बता देता है। प्रोपोर्शनल रेशियो में जितनी आईटीसी बनती है वो आईटीसी यहाँ पे सामने दिखा देता है, ताकि उसकी आईटीसी का हम वापस रिवर्स कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।